माननीय सभापति आदरणीय पंडित ताराकांत झा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पटना उच्च न्यायालय की माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला मिश्रा जी, सुप्रसिद्ध चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर एस.एन. आर्या जी, पंडित रामनारायण शास्त्री स्मारक न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर श्री रंजन सूर्यदेव जी, शास्त्री स्मारक न्यास के सचिव डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं स्वर्गीय पंडित रामनारायण शास्त्री जी के सुयोग्य सुपुत्र श्री अभिजीत काश्यप जी, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर शांति जैन जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, अभिजीत कश्यप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता होगा कि किसी व्यक्ति का जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही एक दिवस को, और वैसा ही विरला संयोग पंडित रामनारायण शास्त्री जी के संदर्भ में हम देखते हैं। 24 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ और 24 जनवरी को ही उनका निधन हुआ, और भी एक दूसरा दुर्लभ संयोग कि उसी दिवस पर उनकी धर्म पत्नी का भी निधन हुआ। तो आज उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि, उनकी धर्म पत्नी और अभिजीत कश्यप जी की माता जी स्वर्गीय ईश्वरी देवी जी की पुण्यतिथि, सबका ये सम्मिलित कार्यक्रम है। और इस अवसर पर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, खासकर नई पीढ़ी को उत्साहित करने के लिए हर वर्ष वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होता है और लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला मिश्रा जी कह रही थी, तो उस जमाने में पहले 500 रुपया मिलता था। वाकई 500 रुपया किसी को पुरस्कार मिलना 80 के दशक में एक बड़ी बात थी। 500 रुपये की बहुत कीमत थी। आज पता नहीं उतनी कीमत 5000 रुपये की बची है या नहीं बची है, वो हिसाब लगाना पड़ेगा इन्फ्लेशन का। लेकिन जो एक आत्मविश्वास पैदा होता था, हम लोग पढ़ते थे 66 से लेकर 73 तक पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, तो ऐसा लगता है कि उस समय अगर जेब में 10 रुपया होता था तो भीतर से बहुत शक्ति लगती थी, महसूस होती थी कि चलो एक सिनेमा भी देख लेंगे, रेस्टोरेंट में बढ़िया से खा लेंगे, रिक्शा पर चढ़कर सिनेमा हॉल से लौट के हॉस्टल भी चले जाएंगे, फिर भी पैसा बच जाएगा। तो उतना कॉन्फिडेंस होता था। पता नहीं आज उतना आत्मविश्वास कितने पैसे में। तो कोई ये मामूली बात नहीं है। अपने अभिक्रम से और शुभचिंतकों के सहयोग से जिस ढंग से इस न्यास का गठन करके एक पुनीत कार्य किया जा रहा है वर्षों से, तो अपने आप में यह स्तुत्य है। और मैं इसके लिए पंडित रामनारायण शास्त्री स्मारक न्यास के सभी सदस्यों को और उनके पदाधिकारियों को, अध्यक्ष सचिव समेत सबको, और विशेष तौर पर उनके सुपुत्र अभिजीत काश्यप जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। सचिव हैं इसके शत्रुघ्न बाबू, और उन्होंने बोलते हुए
दो बातों का जिक्र किया है। शत्रुघ्न बाबू को भी हम लोग जानते हैं आंदोलन के समय से। नालंदा जिले में जब कोई आंदोलन की बात होती थी, पटना से जाकर कुछ पता लगाना होता था, तो शत्रुघ्न बाबू के घर से ही सब कुछ संचालन होता रहता था। अब बाहरी तौर पर चाहे जो लोग भी दिख जाए, लेकिन अंदर में कंट्रोल और कमांड इन्हीं के पास हुआ करता था। और आज तो रहस्योद्घाटन भी किया सुशील जी ने, एक बहुत ही व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन किया, ये जान करके बहुत खुशी हुई। तो आर्या साहब उस समय भी, आर्या साहब ने इतनी मदद की, बहुत ही खास बात है। उन दिनों कहाँ किसकी कोई मदद में सामने आता था, बहुत कठिनाई थी। कुछ लोग थे अधिवक्तागण जो हाई कोर्ट वगैरह में पिटीशन फाइल करते थे, और आज तक हम सब लोग याद रखते हैं जब हम लोग इमरजेंसी के दौरान या उसके पहले तो खैर लोग बहुत मिलते थे। आंदोलन का फैलाव इतना था, आंदोलन के प्रति सहानुभूति इतनी थी, लेकिन इमरजेंसी के दिनों में तो वाकई ये हिम्मत की बात है। तो ऐसे हिम्मती पुरुष, और शत्रुघ्न बाबू ने आज की इस सभा में चर्चा भी की है, और इतने प्रकांड विद्वान, ओजस्वी वक्ता, प्रभावशाली वक्ता, और जिनके बारे में कहा गया कि प्रकाश वीर शास्त्री जी से ही जिनकी तुलना की जा सकती है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तो सुन नहीं पाया कभी, लेकिन ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे स्वर्गीय रामनारायण शास्त्री जी की स्मृति में अगर कुछ हम लोगों की तरफ से किया जाए तो हम लोगों को काफ़ी खुशी होगी। दो बात आपने कही है, एक पार्क की बात कही है और एक पथ की बात कही है। हम लोग इसको जरूर देखेंगे। वैसे सुशील जी यहीं पर बैठे हुए हैं, प्रस्ताव तो इन्हीं को करना है, हम लोग तो पूरे तौर पर इसके लिए तैयार हैं, बल्कि उनकी सहमति हो तो मैं इसकी घोषणा करूँगा। होना ही चाहिए, पार्क का नामकरण होना चाहिए। आखिर किनसे हम सीखें? ऐसे व्यक्तियों से सीखना चाहिए, लोगों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मुझे सचमुच खुशी होती है अभिजीत कश्यप जी को देखकर। कोई ये मामूली संकल्प का विषय नहीं है। 2 साल, 4 साल, 5 साल कार्यक्रम करते करते व्यक्ति थक जाता है, लेकिन नियमित तौर पर कार्यक्रम करना, 32 साल से कार्यक्रम हो रहा है, तो सचमुच आपके कार्यक्रम से जुड़कर मुझको काफी खुशी हुई है। और हम लोगों की तरफ से जो भी, जब कभी जो भी सहयोग संभव होगा तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। आपने इस अवसर पर बुलाया, और सब लोगों को तो हम सुनना चाहते, लेकिन सब लोगों ने मेरे ही नाम पर संक्षेप में अपनी बात कर ली। अब तारा बाबू का भाषण होगा। अब तो विधान परिषद के सभापति हैं, और कभी कभी ये बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने तो मेरा बहुत नुकसान किया है। तो अब कोर्ट का काम नहीं कर पाते हैं, और कोर्ट का काम तो के पारंगत। अब अपने मुवक्किल के लिए जरा सा खड़ा भी हो गए तो फीस तो पक्का ही था। लेकिन हम लोगों को खुशी है कि अब बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, इनका मार्गदर्शन हम लोगों को उच्च सदन में प्राप्त होता है, और इनकी बात सुनने में बहुत आनंद आता है। आप भी सुनना चाहेंगे तारा बाबू को, हम भी सुनना चाहते हैं। अब ये जितना सुनाना चाहे हम लोग तो सुनने के लिए तैयार है। इनका पहले भाषण हो जाए, हम लोग सुन लें, तभी जाएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं एक बार फिर पंडित रामनारायण शास्त्री जी के प्रति और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती ईश्वरी देवी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
और अभिजीत कश्यप जी को साधुवाद देता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनकी पूरी शक्ति अभिजीत जी को और इनके सहयोगियों को मिले, ताकि ये अच्छा काम इसी प्रकार से और करते रहें, नई पीढ़ी को प्रेरित करते रहें। नई पीढ़ी को प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार के भौतिक युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, लोगों के मन में विचार के प्रति आकर्षण रखना बहुत बड़ी चीज है। तो नई पीढ़ी को प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना और सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों की ओर लोगों को प्रेरित करना एक बहुत बड़ी बात है। इस काम को आप करते रहें। सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।